आलिम बाकमाल हजरत मौलाना साकिब साहब दामत बरकातुहुम से दरखास्त करूंगा हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सामीन को मुस्तफिज फरमाएं। खैरियत से हो आप लोग? माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा तय्यिबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यरदा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह फिल खल्क़ि वल अम्र व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व खलीलना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअ्मिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमन ला ज़ंब लह। व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। बना ले जो आदत तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज़ें पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए। कुरान पढ़ो तो दिल बदल जाए, नमाज़ें पढ़ो तो चेहरा रोशन हो जाए।
कितनी दिलकश है रसूल खुदा की सुन्नतें, घर अमल करो तो जिंदगी सवर जाए, घर अमल करो तो जिंदगी बदल जाए। कुरान से मत कहो कि मुझे काम है, कुरान से मत कहो कि मुझे काम है, काम से कहो कि मुझे कुरान पढ़ना है, काम से कहो कि मुझे कुरान पढ़ना है। कर ले इबादत जवानी में, ये सुस्ती अच्छी नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं, जब आ जाए बुढ़ापा तो फिर कुछ बात बनती नहीं। ये फरमान खुदा गे ओडिशा वालों गौर से सुन लो, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। ये फरमान खुदा गे दुनिया वालों गौर से सुन लो, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। साल तो हर साल बदलेगा, साल तो हर साल बदलेगा, ए इंसान ये बता कि तू किस साल बदलेगा। मोहब्बत की जुबान से दुरूद पाक पढ़ें। बुजुर्गान मुहतरम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अजीज नौजवानों और पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी मुहतरम दीनी माओं और बहनों और इस मदरसे में पढ़ने वाले फूल जैसे बच्चों, मस्जिद जो होती है ना वो अल्लाह का घर होता है, इसलिए मस्जिद में आने वाले को अल्लाह का मेहमान कहते हैं। हमारे घर में आने वाला हमारा मेहमान, मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान। और मदरसा जो होता है ना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर होता है, इसलिए कहते हैं मदरसे में पढ़ने वाला प्यारे नबी का मेहमान। इन बच्चों का बड़ा ऊंचा मकाम है क्योंकि ये आकाए नामदार हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। सबसे पहले मैं इन बच्चों के मेजबान का तस्करा करूं, हमारे नबी का तस्करा करूं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अर्ज करने की कोशिश करूं। आपकी शान, आपका मकाम, आपकी उलूवे मर्तबा, आपकी उलूवे शान, क्या कहने आपके मकाम के और क्या कहने आपकी शान के, जरा बच्चे भी
भी ध्यान से सुने। मैं एक तख्ती से अपनी बात को शुरू करता हूँ। अलीफ ने कहा कि अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा कि बानिए इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा कि ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा कि सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा कि जलीलुल कद्र जो है ना वो आ रहा है, बड़ी हा ने कहा अरे जनाब ये तो हबीब खुदा। खा ने कहा कि खातमुन नबीयीन आ रहा है, दाल ने कहा कि दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा कि जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, तो रा ने कहा ये तो रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा ये तो जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़िए कौसर आ रहा है, बड़ी शीन ने कहा कि शाफ़िए महशर आ रहा है, साद ने कहा कि सादिको अमीन आ रहा है, वाद ने कहा कि ज़ईफों का मावा आ रहा है, पा ने कहा जो ताहिरो मुतहिर है ना वो आ रहा है, ज़ा ने कहा ये तो जुल्म को मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा भाई अरब का ताजदार आ रहा है, गईन ने कहा कि गरीबों का मलजा आ रहा है, फा ने कहा कि फकीरों का मौला आ रहा है, बड़ी काफ ने कहा कि कुरान जिस पर नाजिल हुआ ना वो आ रहा है, तो छोटी काफ ने कहा अरे जनाब ये तो कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा कि लौला का मुखातब आ रहा है, मीम ने कहा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नून ने कहा कि नबियों का इमाम आ रहा है, वाव ने कहा कि वद्दुहा आ रहा है, छोटी हा ने कहा हादिये बरहक जो है ना वो आ रहा है, या ने कहा ये तो यासीन आ रहा है, या ने कहा ये तो यसरिब को मदीना मुनव्वरा बनाने वाला आ रहा है, या ने कहा कि ये तो यकता अनोखी निराली शान वाला आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी गर तुझे दरकार है, उनका दामन थाम ले जिनका मुहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कामयाबी आज भी कदम चूमने के लिए तैयार है, नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं, सुन्नत के रास्ते की मोहम्मद से वफा तूने, की मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, ये फरमान खुदा है। दुनिया वालों गौर से सुन लो, नहीं जो मुस्तफा का वो हमारा हो नहीं सकता। निस्बत मुस्तफा भी बड़ी अजीब चीज है, जिसको निस्बत नहीं उसकी इज्जत नहीं। खुद खुदा ने नबी से फरमा दिया कि प्यारे नबी जी जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। हमारे नबी हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में 100% कामयाबी है, और हमारे नबी से हटकर 100% नाकामी है। अल्लाह तक पहुंचने का एक ही रास्ता, एक ही हाईवे, और वो है हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला रास्ता। क्या कहने हमारे नबी की शान के, एक तरफ कुरान पढ़ो, दूसरी तरफ
हमारे नबी को देखो, एक तरफ कुरान पढ़ो, दूसरी तरफ हमारे नबी के चेहरे को देखो, एक तरफ कुरान पढ़ो, दूसरी तरफ हमारे नबी के बाल को देखो, एक तरफ कुरान पढ़ो, दूसरी तरफ हमारे नबी की उम्र को देखो, एक तरफ कुरान पढ़ो, दूसरी तरफ मक्का मुकर्रमा को देखो, एक तरफ कुरान पढ़ो, दूसरी तरफ प्यारे नबी के अखलाक को देखो। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान करीम में अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैसी तारीफ फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। जरा ध्यान से सुनिए, आपके चेहरे का तस्करा आया तो अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम। मुफस्सिरीन ने इसके 3 तर्जमे किए। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैहि ने इसका ये तर्जमा किया वद्दुहा, प्यारे नबी जी आपके रोशन चेहरे की कसम, आपके बाल मुबारक की बारी आई। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, प्यारे नबी जी आपके सियाह जुल्फों की कसम। लअमरुक, प्यारे नबी जी आपकी उम्र मुबारक की कसम। फला व रब्बिक, मुझे तेरे रब की कसम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हो रही है, विलादत बा सआदत हो रही है। मक्का मुकर्रमा में उसकी भी अल्लाह कसम खाते हैं। वहादल बलदिल अमीन, शहर अमीन यानी मक्का मुकर्रमा की कसम। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, प्यारे नबी जी बेशक आपके अखलाक तो बहुत बुलंद पाए के। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुहम्मद, ये आपका जाती नाम, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने ये नाम रखा था आपका। और कुरान करीम में ये नाम 4 जगह पर आया। और इतना प्यारा नाम, इतना प्यारा नाम कि जब तक कोई दोनों होंठ मिलाएगा नहीं और चूमेगा नहीं, वहां तक तो हमारे नबी का नाम अदा होगा भी नहीं। चूम करके लेना पड़ेगा। मुहम्मद, पढ़ के देखो, पढ़ के देखो, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस नबी के नाम में इतना प्यार हो, उनके तरीकों में कितना प्यार होगा। जब आका का नाम लो तो होंठ मिलते हैं, और जब आका की बातें मानो तो आपस में दिल मिलते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोहम्मद नाम आपके दादा ने रखा। कुरान करीम में ये नाम 4 जगह पर आया। हमारे नबी का एक नाम अहमद, और ये नाम आपकी अम्मा बीबी आमेना ने रखा। और कुरान करीम में ये नाम एक जगह पर आया, इस्मुहु अहमद। हमारे नबी मुहम्मद भी और हमारे नबी अहमद भी। मुहम्मद किसको कहते हैं? जिसकी बार बार तारीफ की जाए उसे मुहम्मद कहते हैं। और जो अपने अल्लाह की बार बार तारीफ करे उसे अहमद कहते हैं। हमारे नबी मुहम्मद भी और हमारे नबी अहमद भी। आपके सिफाती नाम तो बहुत है, हामिद, महमूद, कासिम, आकिब, फातिह, खातिम, हाशिर, माह, दा, सिराज, रशीद, मुनीर, बशीर, नज़ीर, ताहा, यासीन, मुज़म्मिल, मुद्दस्सिर, शफी, खलील, कलीब, हबीब, मुस्तफा, मुर्तज़ा, मुज्तबा, मुख्तार, नासिर, मंसूर, हाफिज, शहीद, कायम, आदिल, हकीम, नूर, हुज्जा, बुरहान, अबतही, अरबी, हाशमी, तिहामी। आपके सिफाती नाम तो बहुत है, क्या कहने आपकी शान के। शायर रसूल हजरत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, वो अहसन मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी। प्यारे नबी जी मेरी आंख ने तो आप जैसा हसीन देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ, कोई माँ ने आपके जैसा खूबसूरत बच्चा तो जना ही नहीं। खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, प्यारे नबी जी आप तो हर ऐब से पाक हैं। कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ, ऐसा लगता है अल्लाह ने आपको
आपको ऐसा पैदा कर दिया जैसा कि आपने चाहा। बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। ओ मेरे अजीजों ओडिशा वालों, जब माँ मोहब्बत के मूड में होती है ना तो अपने बेटे को नाम से नहीं पुकारती है, कहती है ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा दुलारा है, ये तो मेरा जिगर का टुकड़ा है, ये तो चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। जब माँ मोहब्बत में होती है इस किस्म के जुमले बोलती है। अल्लाह ताला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत फरमाते, बहुत प्यार फरमाते। इसीलिए कभी भी पूरे कुरान में आपका नाम लेके नहीं पुकारा, या मोहम्मद ऐसा कह के नहीं पुकारा। आपको मिलेगा या यहया, आपको मिलेगा या ज़करिया, ए यहया, ए ज़करिया, ए ईसा, ए मूसा, आपको या मोहम्मद नहीं मिलेगा। जब हमारे नबी का तज़किरा आता है अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नबी, ए प्यारे नबी जी, या अय्युहर रसूल, ए प्यारे रसूल। मेरे अजीजों ओडिशा वालों, हमारे नबी के तरीकों में अल्लाह की कसम 100% कामयाबी है, और आपसे हटकर जितने भी तरीके अल्लाह की कसम उसमें 100% नाकामी है। दुनिया वाले क्या कहते हैं पता है? दुनिया वाले कहते हैं उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए। दुनिया वाले क्या कहते हैं? उनके पीछे चलो जो चांद तक पहुंच गए। अल्लाह वाले कहते हैं उनके पीछे न चलो जो चांद तक पहुंच गए, बल्कि उनके पीछे चलो जिनके इशारे ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। उंगली से इशारा चांद की जानिब करते हैं सारे इंसान। उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर देना सबके बस की बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। एक स्कूल थी, उसमें 500 बच्चे पढ़ते थे। करीब में एक औरत का मकान था। वो एक बच्चे को बुलाती, बेटा यहाँ, उसके सर पे हाथ कर फेरती, प्यार करती, चॉकलेट देती। 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन। दोस्तों ने कहा कि यार ये औरत है, ये हमेशा तुझे ही प्यार करती है। बच्चा छोटा 7 साल का मासूम बच्चा, प्यारा बच्चा का ये रोजाना तुझे ही प्यार करती है, क्या हम लोग नहीं है? उसने एक मर्तबा पूछ लिया, अम्मा ये स्कूल है, 500 बच्चे पढ़ते हैं, आप रोजाना मेरे सर पे हाथ फेरती, मुझे प्यार करती, मेरा इकराम करती, मुझे चॉकलेट देती, मेरा एहतराम करती, और भी तो बहुत से बच्चे हैं, आप मुझसे क्यों इतना प्यार करती है? आंख में आंसू आ गए। कहा बेटा तूने मेरा जख्म ताजा कर दिया। मेरा एक बेटा था, उसकी उम्र भी 7 साल की थी, वो अल्लाह को प्यारा हो गया। तो ये 500 बच्चे में से तू अकेला है जो मेरे बच्चे जैसा लगता है, इसीलिए तुझे बुलाती हूँ, तुझे प्यार करती हूँ, तेरा इकराम करती हूँ, तेरे सर पे हाथ फेरती हूँ, मुझे मेरे बच्चे का सब्र आता है। ओडिशा वाला वो माँ को 500 बच्चे में से कौन सा बच्चा पसंद आया जो उसके बेटे जैसा लगता था? अल्लाह वही कह रहा है, मेरे बंदे बंदियां तो बहुत है, लेकिन मुझे वही पसंद आएगा जो मेरे नबी जैसा लगेगा। जो मेरे नबी की नकल उतारेगा ना वो मुझे पसंद आएगा। हमें चाहिए कि हम हमारे नबी की नकल उतारे। पुलिस वाले अपनी वर्दी में, मिलिट्री वाले अपनी वर्दी में, होटल के वेटर होटल की वर्दी में, पेट्रोल पंप के लोग पेट्रोल पंप की वर्दी में, हमारे बच्चे स्कूल जाएं तो ईसाइयों की वर्दी में, और हमारे बहुत से नौजवान गैरों की वर्दी में। एक भी गैर हमारे नबी की वर्दी में नहीं, एक भी गैर हमारे नबी की वर्दी में नहीं। हालांकि हमारे नबी हक है, आपका बहुत ऊंचा मकाम है, आपके सदक़े में दुनिया आखिरत का निजाम चलाया है। ए आदम, अगर मोहम्मद को न बनाना होता ना तो तुझे भी न बनाया होता।
हमारे नबी का बहुत ऊंचा मकाम। मुसलमान कोई आपके खिलाफ बोले तो जान देने तैयार है, इसको भी पता है कि आप सच्चे नबी है और आपके तरीकों में कामयाबी है। और जिन्होंने आपकी नकल उतारी, ख्वाजा साहब हो, पीराने पीर हो, बायजीद बुस्तामी हो, जुनैद बगदादी हो, फुज़ैल बिन इयाज़ हो, बिश्र हाफी हो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर हो, हजरत बाबा फरीदुद्दीन अत्तार हो, हजरत उस्मान हारूनी हो, या हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी हो, या हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि हो, जिन्होंने भी आपकी नकल उतारी, अल्लाह ने सबको कामयाब करके बताया। अल्लाह करे आज की मजलिस में, इस मुबारक मदरसे के जलसे में हम लोग इस बात की नियत करें कि इंशाअल्लाह अपनी जिंदगियां चेंज कर देंगे इंशाअल्लाह। कम से कम अपने अल्लाह से कह तो सके, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूं, या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूं। अल्लाह करे हमारे चेहरा हमारे नबी जैसा हो, हमारा लिबास हमारे नबी जैसा हो, हमारी इज़ार टखनों से ऊपर हो। ओडिशा वालों माफ करना, कितने मुसलमान मिलते हैं ना, उनको मैं सलाम नहीं करता, मुझे पता नहीं चलता कि ये मुसलमान है या इसके पास ईमान नहीं है, उसको देख के पता ही नहीं चलता। फिर जब वो मुझे सलाम करता है ना, मैं जा रहा हूँ, वो कहता है अस्सलाम वालेकुम मौलाना, आप भी मुसलमान है? जी हमें मुसलमान। इतनी शर्म आती है। हमारे नबी का दीवाना है, ख्वाजा साहब का दीवाना है, अल्लाह की जमीन पे चलता है, ईमान पर फख्र है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, लेकिन इसके पास पहचान ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा है। बहुत दिल दुखता है मेरा। हमारे मुसलमान हम हक पे, हमारे नबी हक पे, इस्लाम सच्चा मजहब, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब को कोई लेके आएगा खुदा के दरबार में कबूल नहीं किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, उसकी तरफ से हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में सख्त तरीन नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो बात असल में यहां से चली थी कि मस्जिद में आने वाला अल्लाह का मेहमान और मदरसा ये अल्लाह के नबी का घर है, इसलिए मदरसे में पढ़ने वाला प्यारा नबी का मेहमान। एक मुल्क का बादशाह जब दूसरे मुल्क में जाता है ना, तो दूसरे मुल्क वाले उसके लिए रेड कालीन बिछाते हैं। क्या हुआ? कब बादशाह सलामत आए। ओह, और ये बच्चे वो हैं कि ये जब चलते हैं ना, तो फरिश्ते इनके नीचे अपने परों को बिछाते हैं। इनका बड़ा ऊंचा मकाम। दुनिया की पढ़ाई भी करा सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर, लॉयर, मना नहीं है, लेकिन एक बात है, आंख बंद होते ही खत्म। जो कमाना था दुनिया में कमा लिया, आंख बंद होते ही डॉक्टर की डिग्री खत्म, वकील की वकालत खत्म, प्रोफेसर की प्रोफेसरी खत्म, और आंख बंद होते ही हाफिज की, आलिम की, कारी की और मुफ्ती की डिग्री चहचहाने लगते। अच्छा, ये हमारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं ओडिशा में, मुझे मालूम नहीं है, मैंने किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए नहीं देखा, पता नहीं मेरी खुशनसीबी है या बदनसीबी है। मैं बहुत वक्त के बाद ओडिशा फर्स्ट टाइम आया, तो मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता होगा ना कि यहाँ बच्चे स्कूल जो जाते हैं तो दफ्तर आगे भराते हैं या पीछे है? मुफ्ती साहब पीछे भराते हैं, कमर पर। अच्छा, उन बच्चों को भी पता है कि ये पढ़ाई कब्र में मेरे साथ आने वाली नहीं है, पीछे रहने वाली। और हमारे 4-5 साल के बच्चे जो कायदा लेकर आते हैं, वो कहाँ लेकर आते हैं? सीने पे लेकर आते हैं। उनको पता है कि ये पढ़ाई हमारे साथ जाने वाली है। दफ्तर से स्कूल बैग, अच्छा स्कूल बैग। एक आध लतीफा याद आया, सुना तो काफी देर से बैठे हुए, थोड़ा संजीदा माहौल में है। मैं तो बहुत जल्दी बात खत्म कर दूंगा, लतीफे सुना के 1-2 बात आपको सुनाऊंगा। मैं तो बोलूंगा ना, मेरे लिए बोलूंगा, मेरी इस्लाह के लिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना तो मेरे कान पहले सुनते हैं, आपके कान तो बाद में सुनते हैं ना। अल्लाह ने पूछ लिया कि ओडिशा में बहुत चिल्ला चिल्ला के बयान करता था, उस पर तूने क्या अमल किया?
मुझे भी तो फिक्र है ना, जवाब देना है ना। मैं अपनी इस्लाह के लिए बोलूंगा, आप अपनी इस्लाह के लिए सुनना। लेकिन पहले आपको एक दो हंसाने की बात बता, आपको जरा हंसते हुए भी देख लो इंशाअल्लाह।